क्या यार, कुछ सही नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। क्या यार, कुछ सही नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। क्या यार, कुछ सही नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। क्या यार, कुछ सही नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैंने अपने गुड़िया का ट्यूशन लुआना था। किस चीज़ का ट्यूशन जी? जी एसएससी की तैयारी करवानी थी। वो आपकी तरह ही बनना चाहती है। मेरी तरह निकम्मा बनाना चाहती है अपने बच्चे को। मेरी तरह निकम्मा बनाना चाहती है अपने बच्चे को। जी आप लकम में हो। ना जी, ये ना वो गुरुद्वारा वाले का स्पीकर है जी, इसमें कुछ गड़बड़ है। निकम्मा नहीं हूँ जी मैं। ठीक है जी बता दियो। भैया भैया एक बार, भैया आप काम करोगे? आप है ना एक काम करो, मन में कोई भी बात सोचो। क्या सोचो? मतलब कुछ भी, एक काम करो, मुझे गाली दे दो भाई तू गधा है क्या? मन में, ऐसी जुबान से नहीं, मन में गाली दे दो। बोली? बोल। आपकी आवाज तो स्पीकर में नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है। भाई सुन, अच्छे घर का है तू, 2-4 पैसे लगा, किसी डॉक्टर को दिखा, इज्जत है तेरे घर की। और आते आते लोगों को ऐसे परेशान मत कर। यहाँ जहर खाने को भी पैसा नहीं है और चले हैं डॉक्टर को दिखाने। यहाँ जहर खाने को भी पैसा नहीं है और चले हैं डॉक्टर को दिखाने। सरदार जी, सरदार जी। अरे क्या हो गया है? सरदार जी, मैं जो सोचता हूँ वही आपके गुरुद्वारे वाले स्पीकर में बजता है। मन की बात अब स्पीकर बनने लग गई। हाँ, मेरे मन की बात बजती है उसके अंदर। ये कैसे हो सकता है? आओ मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा स्पीकर। आओ मेरे साथ आओ। ये स्पीकर बोलता है। हाँ तो बुलवाओ, सुनते हैं हम भी। मैं ना कुछ मन में सोचता हूँ। सरदार जी बहुत अच्छे आदमी हैं। सरदार जी बहुत अच्छे आदमी हैं। ये देखो। सोच अच्छी है तुम्हारी, बढ़िया। क्या हो गया भाई? अभी भी स्पीकर के नीचे खड़ा है? वो मैं सरदार जी को दिखाने लाया था, ये स्पीकर है, यही स्पीकर। अरे वो तुम नहीं थे ना, तो पीछे शर्मा जी आए। उनके बच्चे की मैथ बहुत खराब है, 3-4 साल से फेल हो रहा है वो, तो उसकी तैयारी करवा पाओगे? अरे इसको कैसे बताऊं कि मेरे दिमाग में भी डिप्रेशन है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसको कैसे बताऊं कि मेरे दिमाग में भी डिप्रेशन है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुझे सोच रहा वो स्पीकर में आ रहा है? भाई तेरी जिंदगी तो लग गए। सरदार जी, अगर ये चमत्कार आपने किया ना तो बहुत बढ़िया किया। अगर शर्मा जी का लड़का इससे पढ़ता तो फेल हो जाता इस बार भी। मैं तो चला, अब जा रहा हूँ, पूरे गांव में बताऊंगा कि भाई से अगर डीलिंग करनी है तो स्पीकर के नीचे करना। यार ये ऐसा ही बजता रहा तो मेरा काम धंधा बंद हो जाएगा। सैर करते हो तुम? अरे मेरे को पेट कम नहीं करना भाई, मेरे को ये स्पीकर बंद करवाना है। नहीं, मेरे साथ सैर करोगे? हाँ। तो जो तुम सोच रहे हो वो स्पीकर में बज रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि स्पीकर की परली तरफ कोई है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। तुमने स्पीकर बंद करने का ट्राई करा? अरे बंद क्या करता, मैं तो तार के पीछे पीछे ही चलता रहा, मुझे तो उसका पॉइंट ही नहीं मिला जहां से उसको बंद कर सके। तो तुमने तार काटने का नहीं सोचा?
हाँ, तार काट सकते हैं, ये कर सकते हैं। वैसे भी अभी तो पूरे गांव में शोर मच गया होगा कि मेरी जिंदगी में ना डिप्रेशन चल रहा है। वैसे ही काम नहीं है, अब पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया और है, बताऊं? अब बताओ ना पाजी। अब क्योंकि लोग समझ ही चुके हैं कि तुम्हारे पास काम नहीं है और तुम नल्ले हो, क्यों ना उनकी सोच बदली जाए। जो तुम अपने मन में सोच रहे हो वो स्पीकर में बज रहा है, तो क्यों ना तुम अपने मन के अंदर कुछ दिनों के लिए अच्छा सोचो। कुछ दिन के लिए ये सोचो कि जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे पास हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकते। कोई जिंदगी में परेशानी होगा, दुख होगा, तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन मेरी जिंदगी में तो दुख ही दुख है, अच्छे ख्याल तो आते ही नहीं, सब बुरे ख्याल आते हैं। थोड़े दिन के लिए सोचो, ज्यादा दिन के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए सिर्फ अच्छे ख्याल लेकर आओ कि सब कुछ ठीक होगा और तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। थोड़े दिन की बात है, क्या पता तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। बाकी तुम समझदार हो, सोच लेना। ओए कुक्कू, ओए बाहर आ कुक्कू, शर्मा जी आए हैं अपने बेटे की ट्यूशन की बात करने के लिए। ओए अंदर ले आ शर्मा जी को। नहीं नहीं नहीं, भीतर नहीं आएंगे शर्मा जी, यही बात होगी जो होगी स्पीकर के नीचे। मैं आ रहा हूँ। सरदार जी वाली बात याद रखता हूँ और मन में सिर्फ अच्छा सोचता हूँ। बेटा मेरे गुड्डू को मैच की तैयारी करवा पाओगे? नहीं करवा पाएगा अंकल, ये तो आज कुछ सोच भी नहीं पा रहा है, तभी तो ये स्पीकर से आवाज नहीं आ रही। शर्मा जी को वीरेंद्र ने बता दिया होगा कि नहीं करवा पाएगा, लेकिन गुड्डू को पढ़ाने का मौका अगर मुझे मिला तो उसको आईएएस बनाकर ही चैन लूंगा मैं। लेकिन गुड्डू को पढ़ाने का मौका अगर मुझे मिला तो उसको आईएएस बनाकर ही चैन लूंगा मैं। सॉरी अंकल, मैं नहीं करवा पाऊंगा। नहीं तू ही करवाएगा, मैं अभी भेजता हूँ अपने बेटे गुड्डू को। ठीक है अंकल। वीरेंद्र भी कितना प्यारा आदमी है, सबका भला सोचता है। वीरेंद्र भी कितना प्यारा आदमी है, सबका भला सोचता है। कुक्कू भाई दिल का कितना साफ आदमी है। इसके लिए बच्चे मैं लाऊंगा, मैं भर भर के लाऊंगा, इसके लिए बच्चे इकट्ठा करूंगा। सरदार जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अभी 2 दिन पहले ना मेरे पास सिर्फ 3 बच्चे थे, लेकिन अभी मैं पूरे 30 बच्चों को पढ़ा रहा हूं। सिर्फ अच्छा सोच लेने से ही इतना बदलाव? ये सब करामात उस अकाल पुरख, उस वाहिगुरु अल्लाह राम सब की है। अगर ये उनकी कृपा है तो उन्होंने पूरे अच्छे दिन क्यों नहीं दिए? और कितने अच्छे दिन ढूंढता है तू? मतलब अभी क्यों की, पहले क्यों नहीं की? क्योंकि पहले तो अपनी जिंदगी का रास्ता सही नहीं चल रहा था। मतलब? उदाहरण देके समझाऊं, समझेगा? हाँ बताओ। चल एक बार को मान, तू गाड़ी लेके शहर में निकला और वहां पर देखता है कि एक रोता हुआ बच्चा तेरी गाड़ी के सामने आ गया और रोने लगा कि अंकल दे दो, अंकल दे दो, कई दिन से कुछ नहीं खाया, भूखा हूं, घर में कुछ खाने को नहीं है, अंकल दे दो। रोई जा रहा है और तुझे जाने नहीं दे रहा। जिस उम्र में उसे मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए, वो बस रोई जा रहा है। तेरे को क्या लगेगा? तेरे को लगेगा ना ये ढोंग कर रहा है, इनकी ये स्कीम होती है, ये जान के रोते हैं ऐसा। अब उस भिखारी बच्चे को परेशान होके तू कितने पैसे दे देगा? मैं शायद गाड़ी आगे ले लूंगा और ज्यादा परेशान करेगा तो 1-2 रुपया दे दूंगा उसको। 1-2 रुपया दे देगा उसको? हाँ। चलो एक अगला दिन लेते हैं। एक अगला दिन है जहां पर तू दोबारा गाड़ी लेके गया बाजार के अंदर। अब तूने वहां देखा कि एक मुस्कुराता हुआ बच्चा हाथ में किताब लेके तुझसे मिलने आया। उसके शक्ल पे कोई शिकवा नहीं है, वो मुस्कुरा रहा है और तेरा भी हाल चाल पूछ रहा है। तूने भी उससे आगे बातचीत करना शुरू करी और पूछा क्या तुम पढ़ते हो? तो कहता हाँ अंकल पढ़ता हूँ, स्कूल नहीं जा पाता लेकिन जहां से किताब मिल जाए, कोई पढ़ाने वाला मिल जाए तो बिंदास पढ़ता हूँ।
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। और हाँ, जिंदगी में खुश हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब तुम क्या इस बच्चे को कुछ दोगे? मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। अगर मेरे पास 100-200 रुपए होंगे तो मैं डेफिनेटली उसको दूंगा। समझा बात? एक भिखारी की औकात सड़क पे खड़े सिर्फ 1-2 रुपए की थी, लेकिन तूने उसे 100-200 दे दिए। उस बच्चे को जहां 1-2 रुपए मिलने थे, उसने सिर्फ खुश रह के दिखाया, अपनी जिंदगी के अंदर वो किया जिसके लिए वो बना है। और तुमने उसकी औकात 100 से 200 रुपए कर दी। एक भिखारी की औकात सड़क पे खड़े हुए शायद 1-2 रुपए की हो, लेकिन उस भिखारी को उसकी औकात से कई गुना ज्यादा मिल सकता है अपने भगवान से, अगर वो अपनी जिंदगी का फलसफा, अपनी जिंदगी को वैसे जिए जिसके लिए वो बना है। यही हम लोग हैं। तेरा जो भगवान है ना ऊपर बैठा, उसने तुझे इस दुनिया में भेजा है और वो चाहता है कि तू खुश रहे। वो चाहता है तू मुस्कुराए। वो चाहता है तू उससे मांगे जरूर, लेकिन कम से कम खुश तो रहे। वो देने वाला तेरे को 200 गुना देना चाहता है, लेकिन तू सिर्फ रोई जा रहा है, तू परेशान हो जा रहा है, तो वो दे भी तेरे को 1-2 रुपया रहा है। अगर तू उससे बहुत चाहता है ना, तो पहले उसकी बनाई हुई रजा में रहना सीख, मुस्कुराना सीख, खुश होना सीख, जो मिला उसमें जीना सीख, और हमेशा खिलखिलाता हुआ इस दुनिया को जी। तो देख, तुझे तेरी औकात का 200 गुना मिलना निश्चित है। मुस्कुरा दोस्त, वो देने वाले ने दुनिया बहुत बड़ी बनाई है। अलविदा। सरदार जी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। एक फोटो ले सकता हूँ आपके साथ? फोटो अक्सर वो लोग लिया करते हैं दोस्त जो आखिरी बार मिल रहे हो। मुझे लगता है मेरी बातें तेरे मन में घर कर गई हैं। अब तेरा मेरा मिलना शायद बार बार होगा। जब जब मुस्कुराएगा, शायद एक बार एक झलक में मुझे भी तो पाएगा। मिलता हूं दोस्त फिर कभी तेरे को। बोलना नहीं, मुस्कुराना जरूरी है। ये स्पीकर क्यों उतार रहे हो भाई? भाई साहब ये गलती से लगे रह गए यहाँ पे, इसलिए उतार रहे हैं। गलती से? हाँ। किसका है स्पीकर? ये हमारे सरदार जी अमरजीत जी के स्पीकर हैं जी। उनका देहांत हो गया तो सारा कामकाज बंद करना पड़ गया, इसलिए उतार रहे हैं। देहांत हो गया? हाँ। कितने टाइम पहले देहांत हो गया? जी उनको तो 8-9 साल हो गए हैं, पर क्या है ना कि ये स्पीकर कहीं ना कहीं अब भी लगे हुए हैं, तो जहां दिख जाते हैं ना वहां उतार लेते हैं। बड़े अच्छे आदमी थे जी हमारे सरदार जी। कहते थे कि आदमी कितना भी मीठा बोले, लेकिन वो अगर अपने मन से नाखुश है ना तो दुखी रहेगा। उनकी कोई फोटो है आपके पास? अरे जी वो तो हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन हाँ वॉलपेपर पे मैंने अब भी लगा रखी है उनकी फोटो। ये देखो। नहीं 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 नहीं, ये मरे नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले तो इनसे मिलके आया हूं। अरे पागल हो गया क्या भाई साहब? अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया इनका। अरे नहीं भाई साहब, मैं सच में इनसे थोड़ी देर पहले मिलके आया हूं। अच्छा, तो कोई फोटो वोटो तो होगी, क्योंकि हमारे सरदार जी को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। फोटो खिंचवाने के बड़े शौकीन थे। एक फोटो ले सकता हूं आपके साथ? फोटो अक्सर वो लोग लिया करते हैं दोस्त जो आखिरी बार मिल रहे हैं। बताओ, है कोई फोटो? कोई फोटो नहीं होती मेरे पास। और तुम सही कह रहे हो कि वो मर चुके हैं। शायद वो मुझे जिंदा करने आए थे। दोस्त, ये स्पीकर दे सकते हो मुझे? चाहे तो इसके पैसे ले लो। अरे नहीं नहीं, तुम रखो, वैसे भी ये खराब हो गया, हमारे कोई काम का नहीं है।